नमस्कार दोस्तों, दिवाली पर भूल कर भी नहीं करनी है यह गलती साफ सफाई करते वक्त, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर एक बार रूठ गई ना तो बहुत ज़्यादा कष्टों से घिर जाएंगे, आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता है दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली का त्यौहार आता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होती हैं। और माता लक्ष्मी के आने से पहले हम अपने घरों में सफाई करते हैं, मतलब बहुत हर्षोल्लास के साथ में हम एक दिवाली के समय पर सफाई करते हैं। तो दिवाली की सफाई में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको भूल कर भी घर से बाहर नहीं करना है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको दिवाली के समय बिल्कुल भी भूल कर भी घर के अंदर ना रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक शास्त्रोचित विधान है। उस विधान के अनुसार आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में धन का अभाव है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुख दरिद्रता से घिरे हुए हैं, तो विशेषकर इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और यह कार्य अवश्य करें, ताकि आपके जीवन जो है, आने वाला समय जो है वह तकलीफ में और कष्ट में ना गुजरे। माता लक्ष्मी इसी दिवाली से आपके घर में विराजमान हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है। देखिए, हिंदू धर्म में बड़े त्योहारों में दिवाली जो है वह मनाया जाता है। इस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम पूरे घर को दीपकों से जगमगाते हैं। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दिया जलाते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हमें बहुत ही विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन घर के एक जगह पर दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दीपक जलाने से आपके घर में अकाल मृत्यु भी आ सकती है। आपके घर में यमराज स्वयं आएंगे और आपके घर का रास्ता वह दीपक अगर आप जला देंगे तो उस भगवान यमराज को दिख जाएगा। और यमराज को भला कौन बुलाना चाहता है? तो यमराज को अगर नहीं बुलाना तो उस जगह पर बिल्कुल भी दीपक ना लगाना। तो आपको बताएंगे सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक, तो आप अवश्य सुनिएगा, पूर्ण वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 99% लोग यह गलतियां करते हैं जिसके कारण से दुख दरिद्रता उनके घर से नहीं जाती है। देखिए, दिवाली के समय भूल कर भी किसी को लेदर की वस्तु भेंट ना करें, गिफ्ट में लेदर की वस्तु ना दें। सिर्फ मिठाई दें, वस्त्र दें या फिर कोई मूर्ति दे सकते हैं, भगवान का सामान दे सकते हैं। मंदिर में पूजा करते समय मूर्तियों को क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती, माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी जी की आरती हमेशा मंद स्वर में गाएं, लयबद्ध गाएं और तालियां ना बजाएं। आज के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज के दिन आपको माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु दोनों की पूजा करनी है। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई रखें। ध्यान रहे पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ न पड़ा हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दीपक अवश्य जलाकर रखें। ध्यान रखें दिया बुझने न पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होनी चाहिए। गणेश भगवान जी की ऐसी मूर्ति कक्ष में न रखें जिस पे बैठी हुई मुद्रा में हो और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। बैठी हुई मुद्रा में ना हो और सूंड दाईं
तरफ ना हो। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं और पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे ना जलाएं। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिणी पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 मुंह में चलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। आपको मैंने पहले ही बताया, माता लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, उनको शांति पसंद है, इसलिए आप उनको बुलाना चाहते हैं तो घर में कलह का वातावरण तो बिल्कुल ना रखें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा से करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से बहुत दूर रहें। इस दिन सात्विक भोजन ही बनाएं और वह ही ग्रहण करें। दिवाली के दिन बोलकर भी नाखून न काटें, न ही सेविंग करें। दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय कौन सी रेखा किस तरफ जानी है, इस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको बता दें, जिस भी जगह स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों में कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूध और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। दिवाली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन के बाद घर में या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं, लेकिन यह काम कर कर आप माता लक्ष्मी को अपने से बहुत दूर कर देते हैं। आप सभी को पता है, जुआ खेलना एक बहुत बुरी परंपरा है, लेकिन यह आज के दिन में भी लोग खेलते हैं तो नहीं खेलना चाहिए। आपको बता दें, महाभारत का युद्ध हुआ था जिसके कारण पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था, साथ ही कौरवों का विनाश हुआ था। तो यह सिर्फ और सिर्फ जुआ खेलने के कारण होता है। शास्त्रों में कहा गया है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। ऐसे घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती है जहाँ पर उस घर की लक्ष्मी की अवहेलना की जाती है, बेइज्जत किया जाता है वहाँ की लक्ष्मी को। तो आपको हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपने घर की जो देवी है, ग्रह लक्ष्मी है, उसको प्रेम से बात करें, प्रेम पूर्वक रखें, कभी भी झगड़ा ना करें। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जो है उनको तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि आप सभी को पता है विष्णु जी का शालिग्राम स्वरूप है, उसमें तुलसी जी के साथ उनका विवाह हुआ है। तो माता लक्ष्मी को तुलसी पसंद नहीं है, तो माता को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। वास्तव में दिवाली की साफ सफाई करते समय कुछ चीजों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को फेंकना अशुभ होता है। माना जाता है इन चीजों को फेंकने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता आती है। हम आपको दिवाली की सफाई करते समय क्या नहीं करना चाहिए बता रहे हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी चमड़े से बनी कोई भी वस्तु गिफ्ट में ना दें। आपको बता दें कि आपको दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। आपको कभी भी दिवाली की सफाई में कोड़ी, शंख अगर पुराने हो गए हों तो बाहर नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि आप उनको, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए आप उनको अपनी तिजोरी में रखें। और अगर आप दिवाली के दिन शाम के समय सो जाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से वापस लौट जाती हैं। तो इस दिन बिल्कुल ना सोएं। दिवाली के शुभ दिन पर अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, उनसे आशीर्वाद लें, वो आपको आशीर्वाद देंगे। तब आपके घर में हमेशा महकता रहेगा, घर खुशियों से चहकता रहेगा और माता लक्ष्मी की हमेशा आगमन होता रहेगा। और जो लोग इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उन लोगों के साथ में दरिद्रता का नाता जुड़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े तो कभी भी सोच समझकर ही बोलें, बिना सोच समझे कुछ ना बोलें। आपको बता दें कि अगर आप अपने भविष्य में आर्थिक तंगी की समस्या को नहीं लाना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें और माँ लक्ष्मी के दोनों ओर जल, सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार हो, ऐसी मूर्ति खरीदें। वहीं अगर हाथी के सूंड में कलश हो, ऐसी मूर्ति भी अगर आप खरीद लेते हैं तो काफी शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई मूर्ति को भी काफी शुभ माना जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर लाएं तो वह ऐसी ना हो जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी मूर्तियां घर में धन आगमन में बाधा उत्पन्न करती हैं।
यदि साथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो भी वाहन गरुड़ का होना अति आवश्यक है। कभी भी ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें माँ लक्ष्मी सिर्फ अकेली हो। देवी के साथ में गणेश जी, माँ सरस्वती की मूर्ति भी होनी अति आवश्यक है। साथ में अगर भगवान विष्णु की भी हो तो बहुत ज्यादा शुभ योग हो जाता है। अगर आप दिवाली की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको कभी भी प्लास्टिक की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। आपको मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए या फिर धातु की लेकर आए। इन दोनों में से एक चुने, क्योंकि ये दोनों मूर्तियां ही माता को और हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके अकॉर्डिंग, और माता को श्री गणेश जी को पसंद है। गणपति भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब भी उनकी मूर्ति खरीदें तो यह जरूर चेक कर लें कि मोदक उनके हाथ में है कि नहीं। चूहा उनको प्रिय है, मूषक उनको प्रिय है, तो मूषक है कि नहीं। दिवाली की सफाई करते समय पूजा के सामान में कोई पुराना शंख या कोड़ी अगर आ जाए तो ये दोनों चीजें माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें गंगा जल से शुद्ध करके घर में किसी पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटी झाड़ू रखना नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन अगर फेंकना ही है तो शुक्रवार या गुरुवार को ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की संपत्ति चली जाती है। और जब सफाई कर रहे हो, अगर कपड़ों की अलमारी में कोई पुराना लाल कपड़ा लेकिन उपयोग में ना लिया गया हो, वैसे वो नया हो, मिल जाए तो उसे फेंकने की बजाय सुरक्षित रख दें। यह आपके सौभाग्य का प्रतीक है। अगर सफाई में पुराने सिक्के मिल जाएं जो कि अभी चलन में नहीं है, नहीं चलते हैं, तो उनको उठा करके रखें। ये भी माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिवाली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। श्री कृष्ण को मोरपंख, जो श्री का हरि का अवतार है, बहुत प्रिय है। मोरपंख को कचरे में भी नहीं डालें। माना जाता है घर में मोरपंख मिलना धन लाभ का संकेत देता है। अब आपको बता दें, वास्तु के हिसाब से दिवाली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसके अलावा दीपक भी शुभ मुहूर्त और सही दिशा में ही जलाने चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाएं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए दिवाली पर अगर आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो यमराज को आपके घर का रास्ता आप बता रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक दिवाली के अलावा नरक चौदस के दिन भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। छोटी और बड़ी दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीपक बिल्कुल न जलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टालने के लिए यमराज के निमित्त दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। कभी भी खंडित और खराब दीपक नहीं जलाने चाहिए। ये घर में अशुभता का और नकारात्मकता का प्रतीक होती है, तो ऐसे आप ना करें। कई लोग दिवाली के खास त्योहार पर रंगोली नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर अगर आपने अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाई है तो वह रंगोली और जो तोरण आपने लगाया है आम के पत्तों का, वह तोरण दोनों माता लक्ष्मी को प्रभावित करते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है। तो अगर आप चाहते हैं आर्थिक तंगी का सामना आपको ना करना पड़े तो आप ये दोनों ही कार्य अवश्य करें। इन दोनों के कार्यों के करने से आपके जीवन में और आपके घर में आपके परिवारजनों के साथ माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, आप सबसे कहना चाहूंगी, आप जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।